जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच स्टडी पे। दोस्तों आज हम लोग करने वाले इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मेरे भाई जीके के ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट 1 को अभी से कंटिन्यू एग्जाम तक आप सभी को मैं प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं एयरफोर्स वाई ग्रुप का। और एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर जितने भी जीके आएंगे मेरे भाई, मैं जितना प्रैक्टिस सेट के अंदर करवा दूंगा, अगर आप उतना रट लेते हो तो आराम से आपका जीके के एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर आप लोग के जीके के सेक्शन देखोगे मेरे भाई तो बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है, और एग्जाम में मात्र आप लोग को 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं मेरा भाई जीके के। तो आप क्यों ना प्रैक्टिस सेट से कंप्लीट कर ले, बाकी इंग्लिश पे, मैथ पे और रीजनिंग पे फोकस करें। बाकी मैं तो जीके में आपका स्कोर करवा ही दूंगा। तो आज से ये मेरा सीरीज स्टार्ट हो रहा है, ये जीके के प्रैक्टिस सेट का। आप लोग देखिएगा, प्यार दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिनसे कि वो भी इस वीडियो को देखें और उनको भी लाभ पहुंचे। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन लाऊंगा और उसको फैक्ट के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जो दरवाजा है वो कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, बी हो जाएगा, बुलंद दरवाजा हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे जो ऊंचा दरवाजा है वो बुलंद दरवाजा है। पूछेगा कि बुलंद दरवाजा कहाँ है मेरे भाई, तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है मेरे भाई, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ये बने हुए हैं कि बुलंद दरवाजा कहाँ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक है इंडिया गेट। इंडिया गेट हमारा कहाँ है मेरे भाई, तो इंडिया गेट आप लोग का हो जाएगा न्यू दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, न्यू दिल्ली में है मेरे भाई। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया, ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ हो जाएगा मेरे भाई, मुंबई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा मेरे भाई, मुंबई हो जाएगा। और उसके बाद लाल किला हमारा कहाँ हो जाएगा मेरे भाई, दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा मेरे भाई, दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया गेट, न्यू दिल्ली, लाल किला, न्यू दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई, और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, ठीक है। क्लियर हो गया, आप याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। देखो, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तुलसीदास, जयदेव, कालिदास, सूरदास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, जयदेव होगा, ठीक है। तो गीत गोविंद के जो रचयिता है मेरे भाई वो जयदेव है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला डिजिटल राज्य किसे घोषित किया गया, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, खेल, साहित्य, विज्ञान, संगीत। राइट आंसर हो जाएगा साहित्य से। सरस्वती सम्मान जो है मेरा भाई साहित्य से जुड़ा हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, और अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य नमक उत्पादन करता है मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, गुजरात। गुजरात जो है सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा, वो देखिए। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर वायु के बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया है। अगर आप लोग एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो दोनों के लिए ये बुक जो है बेहतर रहने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आप लोग को मेरे भाई 25 से ज़्यादा आप लोग को मेरे भाई प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। 2450 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेसिस पर इस प्रैक्टिस सेट को रेडी किया गया, जिससे कि सेम टू सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से आप लोग देखोगे, ठीक है। तो अगर आप लोग एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं तो इस बुक को जरूर लगाइएगा अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए। इसके अलावा मेरे भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की अलग प्रैक्टिस सेट लूँ, एक्स के लिए अलग लूँ, तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा अगर चाहते हो बॉथ लेने के लिए, तो बॉथ वाला भी अवेलेबल है। आप जिसको लेना चाहते हो उसको आप लेकर अपना जो तैयारी है वो मजबूत बना सकते हो। अगर बाय करना चाहते हो तो बाय करने का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट से जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, इस बुक को परचेज कीजिए और अपना प्रिपरेशन है वो बेहतर बनाइए। इससे बेस्ट बुक आपको मार्केट में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद एनालिसिस किया है। इस बुक के अंदर सारे क्वेश्चन जो है मेरे भाई एग्जाम में जैसे आते हैं ना, हूबहू वैसे बनाया गया है, ठीक है। तो जाइए फटाफट से परचेज कीजिए। चलिए बात करते हैं मेरे भाई अगला सवाल की ओर, और अगला सवाल है मेरे भाई 6 नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस अगर आपसे पूछे तो प्रत्येक साल 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। 7 नंबर क्वेश्चन है, मैन बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा साहित्य से। मैन बुकर पुरस्कार जो है मेरे भाई वो साहित्य से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा। ये जितने के जितने क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय विज्ञान कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? बी हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी। कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग को यहाँ पर पूछा कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यहाँ पर कच्छ की खाड़ी आप लोग को ना देके कभी कभी गुजरात दे देता है और वहाँ पर लिख देता है कच्छ लिख देता है, ठीक है। तो उसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, उसको टिक करके आइएगा, ठीक है। ये मरीन नेशनल पार्क हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, महाभारत के रचयिता कौन है? बहुत ईजी सवाल है, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास, कालिदास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा मेरे भाई वेद व्यास। वेद व्यास जो है मेरे भाई क्या है? महाभारत के रचयिता है, ठीक है। जबकि आपसे पूछे मेरे भाई कि रामायण के रचयिता कौन है? कौन? रामायण के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे वाल्मीकि हो जाएंगे, आप लोग याद रखना। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। गोल्डन ट्रायंगल किस देश में स्थित है? भारत, थाईलैंड, चीन, जापान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड में। गोल्डन ट्रायंगल जो है मेरा भाई ये थाईलैंड में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत अभियान जो हुआ था वो कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। याद रखिएगा मेरा भाई कि यहाँ पर डेट भी पूछ दिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखिएगा कि 2 अक्टूबर 2014 को क्या किया जाता है मेरे भाई? स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। अगला चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन बोला है डक्कन पास या डक्कन दर्रा जिसको हिंदी में बोलते हैं, कहाँ स्थित है? ये है मेरे भाई अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो जितने भी पास है यानी कि दर्रे हैं उनको याद कर लीजिएगा। नाथुला दर्रा हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे दर्रे हैं, उनको आप लोग याद करना, उनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके। आगे देखो, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन जो था मेरे भाई वो क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है मेरे भाई, 2023 में पूछा गया था, ठीक है। तो 1-2 करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लेना, मैं करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। अब चलते हैं मेरा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2023। 14 जुलाई 2023 को मेरे भाई चंद्रयान 3 जो है मेरा भाई लॉन्च किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं मेरा भाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसको समर्पित है मेरा भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मेरा भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है मेरा भाई क्या है? समर्पित है। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपसे पूछे कि कहाँ है, तो मेरा भाई ये गुजरात में है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, और अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे मेरे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, और बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई असम में। देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। इसके अलावा एक मानस भी है, वहीं भी असम में ही है, ठीक है। बहुत है, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे ज़्यादा आप लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप सबका सब याद रखना। पन्ना हो जाएगा मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हो मेरे भाई बहुत सारे, ठीक है। तो आपको मैं करवाऊंगा ये राष्ट्रीय उद्यान के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब। अभी चलता है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में जो है मेरे भाई हवाई अड्डा, उसका नाम ही मेरे भाई क्या है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई। सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा भाई? सी हो जाएगा सिंधु। सिंधु की सहायक नदी कौन है मेरे भाई? सतलज, आप लोग याद रखिएगा। और एक और चीज यहां से आप रिलेट कर सकते हैं मेरे भाई, देखो यमुना जो है मेरे भाई गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या हो जाएगा? गंगा की अगर पूछा कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो यमुना। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनते हैं, इसका तो राइट आंसर सी होगा, सिंधु हो जाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई कि गंगा की जो लंबाई वो कितना है? 25 किलोमीटर है गंगा की कुल लंबाई। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन की ओर, 20 नंबर और आज का आखिरी सवाल। महालांबी पुरस्कार किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन डी जो है मेरा भाई शतरंज। अब शतरंज में कितने वर्ग होते हैं, कितने
खल होते हैं, ऐसे करके जो वर्ग बने होते हैं वो कितने वर्ग होते हैं, तो आप लोग को कमेंट करके इसका आंसर बताना। ये भी क्वेश्चन आपकी एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के अंदर पूछा गया है। 20 में आप कितना स्कोर की जरूर बताइएगा। और आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों जगह पे आपको क्या मेरा भाई देखने को मिल जाएगा इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में। आंसर भी नीचे लिखा हुआ है, आराम से आप पढ़ सकते हो। कल इसका सेट 2 आएगा, ठीक है, तो आप लोग उससे भी जरूर देखिएगा। कंटिन्यू प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, अच्छा स्कोर करवा देंगे जीके में, सो टेंशन लेने की बात नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों को और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।